नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप बहुत अच्छे से होंगे और आप अपने इस झारखंड टेट की तैयारी बहुत अच्छे से करा रहे होंगे। अभी तक आपको फॉर्म को एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं दिखा होगा और आप सोच रहे होंगे कि क्या फॉर्म एडिट होगा या फिर नहीं होगा और ये फॉर्म के करेक्शन की डेट कब तक आएगी। तो भाइयों, मैं आपको बता दूं कि इसी पे ये मैंने कुछ वीडियो बताई है। ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, ना कि मैं इसमें आपको कोई डेट बताने वाला हूँ, क्योंकि ये डेट हमें भी नहीं पता है। हमें क्या, ये डेट किसी को नहीं पता है। अब ऐसा क्यों है, ये मैं वीडियो में आपको आगे बताऊंगा। तो आइए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको 5 मुख्य बातें बताऊंगा जो आपको टेंशन फ्री होने में सहायक होगा। मतलब मैं यूं कहूँ कि मैं आपको कुछ बातें ऐसा शेयर करूंगा जिसको आप कर सकते हैं। ये आपको भी शायद कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन जिन लोगों को ऐसा नहीं पता होगा या कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अभी तो फॉर्म एडिट हुआ नहीं, हमारा फॉर्म गलत है, यदि एडिट नहीं हो पाया तो परीक्षा देने का भी कोई मतलब नहीं होगा। तो ऐसे भाइयों के लिए ये हमारा वीडियो सहायक हो सकता है। तो आप ये पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। अभी हमने जब इसको चेक किया, अपना ईमेल आईडी जब हमने यहाँ पे लॉगिन किया, तो आज भी वही चीज़ लिखा है जो आज से लगभग 1 महीने पहले इसने शो किया था। लेकिन एक अच्छी बात यहाँ पे है कि अभी तक इसने यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया कि हम आपका फॉर्म एडिट नहीं करेंगे। आज भी ये ऐसा ही कुछ कहता है कि करेक्शन पोर्टल विल बी ओपन शॉर्टली। यानी ये तो 100% कन्फर्म है कि आपका जो है होना तय है। फॉर्म एडिट होना एकदम से तय है, ये आप सबको पता है। तो यहाँ पे इस बात का टेंशन लेने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि क्या फॉर्म एडिट होगा या नहीं होगा। आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहला है, हमारी मुख्य बातों में सबसे पहली बात ये है कि कौन सा विषय तैयार करें। यानी ये उनके संबंध में है जिनका सब्जेक्ट जो है चूज करने में गलती हो गई हो। मतलब इन्होंने ऐसा लगा होगा कि जैसे हम सीटेट का फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे हमारा लैंग्वेज 1 अलग होता है और लैंग्वेज 2 को अलग लेना होता है। ऐसा ही यहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लगा था कि यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा। और यहाँ पे इन्होंने लैंग्वेज 1 में तो हिंदी ले लिया, जिसके साथ साथ आपको इंग्लिश भी मिल गई। तो यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे आप लोगों ने तो ले लिया, लेकिन यहाँ पे सीटेट, जैसे आप सीटेट का फॉर्म फिल करते हो उसके हिसाब से आपको ऐसा लगा होगा कि मतलब हमें लैंग्वेज 2 में संस्कृत लेना चाहिए। लेकिन कहीं से आपको पता चला होगा कि नहीं, इसमें ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपका क्षेत्रीय भाषा होगा। तो आप जो है अब सोच रहे होंगे कि क्या मैं संस्कृत की तैयारी करूं या फिर मैं अपने लैंग्वेज की तैयारी करूं। मतलब सब मिला जुला के बात ये है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा होगा जिसके लिए आप एग्जाम दोगे। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, आपने आपको जैसे लैंग्वेज 1 में तो आपको दिक्कत नहीं होगी, जहाँ तक ऐसा मुझे लगता है। लैंग्वेज 2 में आपको अपने सब्जेक्ट चेंज करने होंगे। तो आप लैंग्वेज 2 में जो सब्जेक्ट, मतलब जो सब्जेक्ट आपको लेना है, जब आप फॉर्म को एडिट करेंगे और वहाँ पे जब लैंग्वेज 2 में जो सब्जेक्ट आप भरेंगे या जो सब्जेक्ट आपको चुनना होगा उसकी आप तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर अब हो गई होगी कि आपको कौन से सब्जेक्ट को तैयार करना चाहिए। तो यहाँ पे ये होगा कि जो आपको जो एडिट के समय, आप एडिट के समय जो सब्जेक्ट आप ले रहे होंगे, मतलब जो सब्जेक्ट आपको लेना होगा, जो सब्जेक्ट लेना होगा उसी की तैयारी आपको करना है। यहाँ पे जैसे अब मैं मान लूँ कि आप पहला हिंदी तो ले चुके हैं, साथ में मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर आपने लैंग्वेज 1 में आपने हिंदी चुना हुआ है तो ऐसा नहीं है कि आप लैंग्वेज 2 में हिंदी नहीं ले सकते हैं। आप लैंग्वेज 2 में हिंदी ले सकते हैं, क्योंकि आपकी क्षेत्रीय भाषा यदि हिंदी है तो आप हिंदी ले सकते हैं। ये 100% कन्फर्म है। तो यदि आपको लैंग्वेज 2 में यदि हिंदी लेना है तो आप हिंदी की ही तैयारी करें। और यदि आप गलती से संस्कृत भर दिए होंगे तो आप संस्कृत की तैयारी बिल्कुल ना करें। तो यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है
कि आप उसी विषय की तैयारी करेंगे, उसी विषय को पूरा तैयार करेंगे जिसमें आपका अच्छा पकड़ होगा, जो एडिट के समय आप लैंग्वेज चेंज करना चाह रहे होंगे। अब दूसरा मुख्य बात में क्या है कि कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि पहले करेक्शन कर लें, उसके बाद तैयारी शुरू करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा हमें लगता है कि ये बेवकूफ़ी होगी, और कहीं ऐसा ना हो कि एग्ज़ाम के एग्ज़ाम के मान के चलूँ मैं 1 मंथ पहले आपको कह दें कि अब आप अपना फॉर्म एडिट करा सकते हो। अब 1 मंथ में अपने सब्जेक्ट की तैयारी या कंप्लीट तैयारी तो आप कर नहीं सकते हो। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जो है, जो सब्जेक्ट, अगर आपका सब्जेक्ट में करेक्शन या किसी तरह का कोई करेक्शन हो, सब्जेक्ट का तो मैंने बता दिया। यदि आपका कोई भी करेक्शन है जो आप करना चाहते हैं, तो आप करेक्शन की चिंता बिल्कुल मत कीजिए कि आपका करेक्शन कब होगा, कब नहीं होगा, कैसे होगा। आप सबसे पहले अपनी तैयारी शुरू करिए। शुरू क्या करिए, मैं उनके लिए ये बात कह रहा हूँ जो ये इंतजार में बैठे हुए हैं कि जब तक करेक्ट नहीं होगा फॉर्म तब तक तैयारी करने का कोई मतलब नहीं है। तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि आप करेक्शन का बिल्कुल इंतजार मत कीजिए, आप अपनी तैयारी शुरू कीजिए। जब भी करेक्शन की डेट आएगी तो आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब किया ही होगा, यदि नहीं भी किया है तो अभी भी सब्सक्राइब आप कर दीजिए, ताकि मैं आपको तुरंत अपडेट करूँगा। जैसे ही मैसेज, जैसे ही यहाँ पे शो होगा या फिर कोई नोटिस आएगी, मतलब कोई भी नोटिस आएगी, तो मैं आपको तुरंत ये अपडेट कर दूंगा कि अब आप जो है अपना फॉर्म एडिट करा लें। और फॉर्म एडिट कराने में मैं आपको, मेरी तरफ से आपको एक सलाह होगी कि आप खुद से मोबाइल से फॉर्म एडिट ना कीजिएगा। आप आराम से साइबर कैफे जाइएगा, वहाँ से अपना फॉर्म एडिट कराइएगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप सबसे पहले तो आप अपना करेक्शन की चिंता छोड़िए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, यदि अभी तक आपने नहीं किया है तो। क्योंकि इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको पता है कि अभी बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है इसको लेके। अभी आप देखे होंगे इसका जो सिलेबस है उसको चेंज करने की बात कही जा रही है। ऐसा कहा जा रहा था कि जो आपका जेई जेई का जो एडमिशन होता है उसकी तरह इसके फॉर्म को डेवलप किया गया, इसके एग्जाम पैटर्न को उसी के आधार पर लिया गया है। तो ये सारी बातें अभी चल रही हैं, तो इसी वजह से हो सकता हो कि करेक्शन पोर्टल नहीं आ रहा हो, या फिर कोई और रीजन हो सकता है। अब करेक्शन डेट का पता कैसे चलेगा? तो ये तो मैं आपको, अगर आपको खुद से जानना है कि करेक्शन डेट हमें कैसे पता चलेगा, तो आप हमेशा इसके वेबसाइट पे आप जाते रहिए। जो इसकी वेबसाइट है वहाँ पे आप जाते रहेंगे तो आपको चीज़ें कम मिलती रहेंगी, पता चल जाएगा। और नहीं तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि कोई भी मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, जो कि सबसे आसान है। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट करिए। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो कमेंट कीजिए। यदि कोई आपको कोई बात कहनी हो या इसमें कोई सुझाव देना है, तब भी आप सादर आमंत्रित हैं। अब चौथी मुख्य बात क्या है, क्या क्या करेक्शन हो सकता है? तो हमने आपको इसके नोटिस को पहले वीडियो में आपको हमने दिखाया था कि नोटिस में लिखा गया कि ये आपका जो कंप्लीट फॉर्म है, ये आपका जो कंप्लीट फॉर्म है, ये पूरा फॉर्म ही एडिट होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बचेगा, आप अपने कंप्लीट फॉर्म को एडिट कर पाएंगे। इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। और सबसे आखिरी बात यह है कि अभी तक करेक्शन डेट क्यों नहीं आया है, तो हमने आपको बता दिया कि बहुत सी कंट्रोवर्सी चल रही है यहाँ पे। आयोग ने इसका एग्जाम पैटर्न या एग्जाम का ऐसा सिलेबस बना दिया जैसे लगता है कि ये हमको यूपीएससी का प्री दिलाने के लिए बोल रहे हो झारखंड का। और काफ़ी चीज़ें ऐसी कही गई हैं, इसमें ऐसा कहा गया कि ये जेई के जो प्री लेवल का एग्ज़ाम होता है उसके जैसा इसको बना दिया गया है कि हर में आपको कंप्लीट पार करना है, और एक आपको अलग से भी कंप्लीट, मतलब हर सेक्शन में पास होना है, कंप्लीट भी पास होना है। तो ये सारी चीज़ें ट्विटर पे भी चली, आपने न्यूज़ में देखा ही होगा, सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। तो हो सकता हो कि इसी की वजह से ये डेट नहीं आया हो, लेकिन आएगा, कंफर्म है। और आएगा तो आपको पता भी चल जाएगा, और आप साइबर कैफे से ही इसको अपना इसको फॉर्म एडिट करा लीजिएगा। बस यही कुछ बातें थी, काफ़ी टाइम हो गया था आपसे रूबरू हुए, मैंने सोचा कि कुछ बातें हैं जो शेयर करनी चाहिए।
बस इतना ही था वीडियो में। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो, हमारा सब कुछ बताने का तरीका अच्छा हो, आपको आसानी से समझ में आ जाता हो, आपके लिए वीडियो हेल्पफुल होता हो, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप अपना सुझाव भी दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।